हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। तो CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2025 की आपकी आंसर की भी आ गई है, प्रोविजनल आंसर की, और उसमें आपके रिस्पांस भी आ चुके हैं। वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है। तो क्वेश्चन पेपर को चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार पेपर कैसा आया था, किस वजह से पेपर जो था हम लोगों को टफ लगा। ठीक है, तो उसकी वजह मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि हर चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आए थे, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि पेपर कितना चेंज हुआ है पिछली बार से, और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी दिसंबर 2025 की नए बैच के थ्रू तैयारी करिएगा CSIR नेट केमिकल साइंस की। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री थी उसको देख लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से टोटल मार्क्स का कितने क्वेश्चन आए थे? 12 नंबर की केमिकल काइनेटिक्स आपकी आई हुई थी। 12 नंबर की आपकी केमिकल काइनेटिक्स आई थी, जिसमें से 2 क्वेश्चन पार्ट सी में थे, 2 क्वेश्चन पार्ट बी में थे। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 10 नंबर पूछी गई थी। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से 2 नंबर पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया था। सॉलिड स्टेट से इस बार 6 नंबर के क्वेश्चन आए थे। क्वांटम केमिस्ट्री ने इस बार भाई अपना वर्चस्व बनाकर रखा, जैसा कि लग रहा था कि जून में ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछा भी, और 30 नंबर की क्वांटम केमिस्ट्री पूछी गई। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से 6 नंबर, आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक 2 नंबर का क्वेश्चन था। सरफेस का एक क्वेश्चन था, ठीक है, 2 नंबर का, और कोलॉइड का 2 नंबर का था, और सरफेस का आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। इसके बाद अगर बात करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई आपकी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री से एक 4 नंबर का क्वेश्चन था। ग्रुप थ्योरी से 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन से 2 नंबर का पूछा गया था, और फेज से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे गए थे। तो टोटल यहां पर मैंने 100 मार्क्स टोटल क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बेसिक जनरल केमिस्ट्री के कहे जाएंगे, तो उसे इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो 100 मार्क्स की टोटल आपकी ये जो फिजिकल केमिस्ट्री पूछी गई थी, पार्ट बी और पार्ट सी में कुछ इस तरह से आपके पास हर चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। अब जरा इसको देख लें कि भाई क्या इसमें इस बार अलग हुआ है। देखो, सिर्फ एक चीज अलग हुई है, क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ करा गया है। और क्वेश्चन का लेवल टफ करने का मेन रीजन क्या है कि मतलब नए जो सिंपल टॉपिक थे उन पे नए लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन पूछे गए। और जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको NO और NO2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो थोड़ा नए तरह से क्वेश्चन पूछे गए, इस वजह से थोड़ा सा टफ लगा आप सभी को। ठीक है, जैसे क्वांटम देख लो भाई, क्वांटम कितनी ज्यादा पूछी गई। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही टॉपिक है क्वांटम केमिस्ट्री, जहां से आपको सबसे कह सकते हो कि यहां से बहुत ज्यादा नंबर क्वेश्चन आते हैं। बाकी अब आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन, ये समझ लो, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। आपको सारे के सारे टॉपिक तैयार करके जाने पड़ेंगे। हाँ, यहां पर आपके पास केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 10 नंबर का पूछ लिया। अदरवाइज क्या करता था कि स्टैट से 8 नंबर का पूछ लेता था, 4 नंबर का थर्मो से पूछता था। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बात अब आप लोगों को ध्यान रखनी है, और क्वेश्चन भी आपको थोड़े टफ टफ अब सॉल्व करने पड़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था उसकी अगर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपके पास केमिकल बॉन्डिंग से देखिए 2+2+2+2 और ये 4, तो टोटल 8 नंबर की केमिकल बॉन्डिंग पूछी गई थी। ठीक है, अब इसमें जो आपके पार्ट बी के जो 6 नंबर के क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे केमिकल बॉन्डिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चंस थे। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा अलग से एक वीडियो में, उसमें लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। अभी किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन है ये देख लीजिए। इसके बाद आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से इस बार काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है, हायर एंड का जो पार्ट है, JTD है, सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और पार्ट सी में ही पूछे गए थे। भाई 32 मार्क्स की आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई थी। अब इसमें से अगर किसी को डाउट हो, ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये 4-4 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक्स में डाल सकते हैं, या फिर मेन ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ऐसा भी आप चाहो तो कह सकते हो। अदरवाइज जिस हिसाब से मैंने पेपर देखा है, 32 मार्क्स की आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई है। ऑर्गेनोमेटालिक्स आपकी 26 नंबर की आई है, बट ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी क्वेश्चन बड़े ही खतरनाक लेवल टाइप के पूछ लिए गए। तो यहाँ पार्ट सी में 2-3 क्वेश्चन तो काफी टफ थे, 2-3 क्वेश्चन आसान थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री की, तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री से 2 नंबर के क्वेश्चन आए। तो देखो, इसमें अब आप ऐसा हो सकता है कि यहाँ के
4-6 नंबर मेन ग्रुप में भी आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट पीडीएफ आपको मैटकेम क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं विद द प्रोविजनल आंसर की, जो अभी मैटकेम क्लासेस के ऐप पर आपको पीडीएफ बनाई जा रही है, आज इवनिंग में अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐप डाउनलोड करके चेक कर लेना। इसके बाद बात करते हैं एफ ब्लॉक केमिस्ट्री से 6 नंबर आया हुआ था, और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इस बार काफी ज्यादा पूछी गई। तो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। ईपीआर के ही आई थिंक 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन तो सिर्फ ईपीआर से था। इसके बाद मॉस बॉर्ड से भी क्वेश्चन पूछा, आप सभी से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो नहीं मास वाला तो मैंने आई थिंक, हाँ मास वाला मैंने आई थिंक उसमें ही डाल रखा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, इसके बाद बायो इनऑर्गेनिक आपकी 10 नंबर की पूछी गई थी, तो ये 104 नंबर किसके हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा आपको पता होगा भाई कि रीजेंट हो गया, नेम रिएक्शन हो गया और रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई, ये तीनों के तीनों टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें बाइफरकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप इतना समझ लीजिए जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी से सीधे सीधे क्वेश्चन थे आपके 8 नंबर के। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री से आपके 16 नंबर के टोटल क्वेश्चन आए थे स्टीरियो केमिस्ट्री से। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म से मैंने 8 नंबर लिए हैं, रीजेंट के मैंने 24 नंबर सेलेक्ट किए हैं और नेम रिएक्शन के मैंने 12 नंबर सेलेक्ट किए हैं। तो इन तीनों के मिसलेनियस क्वेश्चन एक्चुअली में आए हुए थे। ठीक है, तो कोई एक नहीं आया हुआ था। तो यहां पर आप ऐसे कह सकते हो 12 8 20 और 20 और 24, तो 44 मार्क्स आपके यहां से आए थे। ठीक है, 44 मार्क्स। ये मैंने मार्क्स लिख रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिख रखे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद बात करते हैं पेरीसाइक्लिक से। तो पेरीसाइक्लिक से भी आपके 4+4+4 16 नंबर की पेरीसाइक्लिक आई थी। अब इसमें भी आप चाहें तो भाई इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई रीजेंट का क्वेश्चन है, रीजेंट और पेरीसाइक्लिक मिले हुए थे, तो उनको भी आप इंक्लूड ही कर लो साथ में, है ना, कोई ऐसे अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, ये चारों इनको इंक्लूड ही कर लो। तो ये हो गया आपका 44 और ये हो गया 60, तो यहां से आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ठीक है, 60 मार्क्स के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। तो हेट्रोसाइक्लिक से 1-2 नंबर का क्वेश्चन सिंपल सा था। इसके बाद एनएमआर से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और मिसलेनियस भी कुछ आपके 8 नंबर के क्वेश्चन थे, तो टोटल 102 मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग पूरे पेपर को एक साथ डिस्कस करें, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2024 का, तो पूरा का पूरा पेपर आपका 102 नंबर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, 104 नंबर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, 100 नंबर की आपकी फिजिकल केमिस्ट्री थी और 14 मार्क्स आपके मिसलेनियस थे, जनरल थे, जैसे C60 के बारे में पूछ लिया। ठीक है, अब उसको एरोमेटिसिटी से भी रिलेट कर दिया, तो केज एंड जो क्लस्टर होते हैं ना, उसको आप कह सकते हो। तो बाकी जो 14 नंबर थे वो आपके, तो ये टोटल कितने हो गए देखिए, यहां से 306 नंबर ये हो गए, इसके बाद 14 नंबर मिसलेनियस हो गए तो 320 हो गए, और 40 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है 20 क्वेश्चन, तो 360 नंबर हो गए। तो ये आपके 360 नंबर आपके टोटल आए हुए हैं। ठीक है, अब अभी भी आपको लगेगा आप सभी लोगों ने अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे, तो मार्क्स के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दे रखा है, आप लोग वहां पर फॉर्म सबमिट करें, तो उसमें हम लोग कट ऑफ और रैंक लिस्ट निकालेंगे कुछ दिनों में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो 300 मार्क्स में से आप ये समझ के चलो कि 105 मार्क्स आपकी एलएस की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, एलएस की कट ऑफ जाएगी, और 115 मार्क्स, ठीक है 115 मार्क्स आपकी जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अब 5 नंबर इससे कम हो सकती है, हो सकता है कि 100 चली जाए और ये 110 चली जाए, चांसेस तो मेरे हिसाब से हैं कि 100 और 110 जा सकती है। बट जिस हिसाब से मतलब थोड़ा सा स्टूडेंट्स का जो रिव्यू आया है, मार्क्स तो देखो सबके कम आए हैं, मैं देख लिया हूं, जितने लोगों ने आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, मैंने पिछली वीडियो में डाला था, उसमें तो बहुत कम कम नंबर आपने लिखे हुए हैं। मैडकेम के स्टूडेंट्स ने में तो आ रहे हैं भाई 120 130 नंबर आ रहे हैं, बट बहुत कम स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आ पा रहे हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से करी थी उनके ही नंबर अच्छे आए हैं। तो आपके पास ये आपका भाई जनरल की कट ऑफ है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूं। अब ईडब्ल्यूएस और क्या कहते हैं ओबीसी के लिए 10-10 नंबर कम कर दो। ठीक है, और बाकी मैंने कट ऑफ वाली एक वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैंने जो हायर एंड बता रखा है उसको इस हिसाब से आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपकी कट ऑफ जा सकती है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। हम लोग यूट्यूब चैनल पर अपने फ्री क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, डेली आपकी नहीं, वीक में 3 दिन लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, तो उनको भी जरा देख लीजिए। अब दिसंबर की आपको तैयारी कैसे करनी है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर, हाँ, ये पहुंचते हैं सीधा यहाँ पर, ये वीडियो में पहुंच जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए इस वीडियो में, ये मिशन वाली वीडियो आप सब लोग जाकर देख लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। हम लोग 9 पीएम पर एक फ्री यूट्यूब बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट कैम क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल पर। मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूब पर तो ये हो गया। हाँ, कट ऑफ की वीडियो भी मैंने अलग से डाली हुई थी, तो इस कट ऑफ को मैं, हाँ जी, तो देखिए मैंने YouTube चैनल पर ऑलरेडी ये कट ऑफ आप सभी को बताई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें 105 मार्क्स, ठीक है, 95 मार्क्स मैंने जेआरएफ के लिए बोल रखे थे। तो आप ये समझ लो कि ये एलएस की कट ऑफ है, ठीक है। और इसमें 10-10 नंबर जोड़ते जाओ तो जेआरएफ की कट ऑफ आपको मिलेगी। तो ये वाली कट ऑफ थोड़ी ज्यादा मैंने कम ही बता दी थी, ठीक है। बट ये मान के चलना 105 नंबर आपका एलएस का, और 110 वैसे सही नंबर है, बट सबको यही है कि भाई कट ऑफ ज्यादा जाती है, ज्यादा जाती है, ज्यादा जाएगी। तो 115 और 105 मान लीजिए आप, ठीक है। ये आपकी एलएस की कट ऑफ है, इसमें 10 नंबर जोड़ देने हैं आपको, तो आपके क्या होंगे, जेआरएफ की कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये मैंने आप सभी को बताया था। इसके अलावा देखिए, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, सीधा मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन से। मैटकेम क्लासेस अपने नए बैचेस स्टार्ट कर रही है 5 अगस्त से। तो अगर आप रिकॉर्डेड बैच से पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट अफोर्डेबल बैच है इस समय सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का 4999 में, ठीक है। 5 अगस्त से रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो रहा है। ये कैटलिस्ट बैच है आपका, इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एक प्रॉपर शेड्यूल के द्वारा, ठीक है। साथ में आपको हर टॉपिक के नए असाइनमेंट इस वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू बैंक, सारी चीजें कुल मिलाकर मिलती हैं मैट कैम क्लासेस की। इसी के साथ साथ इस बार हम लोग लाइव बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका लाइव बैच में डेली 2 क्लासेस आपकी होने वाली हैं। हम लोगों ने अभी जो टाइम फिक्स किया है वो 6 टू 8:30 पीएम पहली लाइव क्लास का, और इसके बाद 6 टू 8:30, और नहीं नहीं, हाँ, 6 टू 8 और 8:30 टू 10:30, ये 2 लाइव क्लासेस सेट करी हैं। डेली आपकी 2 लाइव क्लास होंगी, वीक में 5 से 6 दिन लाइव क्लासेस होंगी। दिसंबर 2025 के लिए लाइव बैच चलेगा। कंप्लीट सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का सिलेबस एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लाइव कवर कराया जाएगा। उस पर भी अभी इस समय ऑफर चल रहा है। 8999 में लाइव बैच है, 4999 में रिकॉर्डेड बैच है। इसके अलावा टॉपिक वाइज बैच है, क्रैश कोर्स का बैच अवेलेबल है, और जून 2026 का भी लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 साल का ये बैच है, और ये 1 साल का रिकॉर्डेड बैच है। तो नए बैचेस ऐप पर भी स्टार्ट हो रहे हैं, यूट्यूब पर भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर, नए एग्जाम के तरह जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूट्यूब पर, ऐप पर, सब जगह तैयारी करने वाले हैं। तो आप सभी लोग मैटकेम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मंडे से मैटकेम क्लासेस आप सभी के सामने यूट्यूब पर एक्टिव हो जाएगी, और 5 तारीख से मैटकेम क्लासेस के सारे बैचेस रन होना स्टार्ट हो जाएंगे मैटकेम के ऐप पर। तो आप सभी का स्वागत है मैटकेम क्लासेस के इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म के चैनल, मतलब इस ब्यूटीफुल से चैनल पर, और साथ ही साथ मैटकेम क्लासेस के ऐप और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं आप, जहां पर आपको मोर डेडिकेटेड बैचेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग बताना फिर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।